नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को और अपनी किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे और टाइम दोनों ही बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से ताले की चाबी को लेकर। अक्सर हमारे घर पे ताले की चाबी रहता है और नॉर्मली हम लोग कभी कभी क्या होता है, लेडीज़ लोग ताले की जो चाबी रहती है ना तो ये इस तरह से रह जाता है, मतलब कि इसकी जो ऊपर का की रहता है वो निकल जाता है और इस तरह से रह जाता है। तो इससे कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग कहीं पर भी डालेंगे, जैसे बैग में डालेंगे तो बैग से गिर जाता है। तो भाई कैसे करें? तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक इस तरह से आपके पास में रस्सी होगी या फिर कुछ भी होगा, या फिर हमारे बाल में जो फंसाते हैं ना तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो इसको क्या करना है, एक रस्सी में बांध लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में हमारे पास में चूड़ी तो रहता है, नॉर्मली सभी लेडीज़ के पास में चूड़ी जो है वो रहता है। तो क्या करना है, इन्हें ना चूड़ी में इस तरह से क्या करना है, अच्छी तरह से बांध लेना है। तो आपको ये टेंशन रहेगी ही नहीं कि भाई मेरी जो की है वो खो गया है या फिर कहीं चला गया है या फिर ढूंढने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से क्या करें, चूड़ी में बांध लेना है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी की को कैरी करने का। तो आप देख रहे हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से चूड़ी में बांध ली हूँ और आप देख रहे हैं कि कहीं भी ये गिरेगी नहीं, कुछ नहीं होगी और हमारी जो चीज़ें हैं वो एक बिल्कुल सेफ रहेगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से नेल कटर को लेकर। अक्सर हम लोग नेल कटर यूज़ करते हैं नेल काटने के लिए, तो ये इसी तरह से काटने के लिए ही यूज़ करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे नेल काटते हैं, नेल कट करते हैं और वो जो नेल कट करने के बाद में जो नेल्स रहते हैं, छोटे छोटे नेल्स, वो क्या हो जाता है, इधर उधर गिर जाता है। तो गिरने की वजह से क्या होता है, कभी कभी हम लोग अगर चलेंगे वो गिरा रहेगा, क्योंकि इतनी बारीक रहती है कि बिल्कुल भी दिखता नहीं। तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं वो आसानी से दिखती नहीं। अगर वाइट टाइल्स है इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो करना क्या है, तो नेल्स काटने के बाद में एक काम करना है, बहुत ही आसान तरीका है। करना क्या है, आपके पास में चिकट पट्टी तो रहती है, नॉर्मली जो पट्टी रहती है ना, जो चिकट पट्टी नहीं रहती क्या, ये देखिए इस तरह से टेप पट्टी बोल सकते हैं इसको। तो टेप पट्टी को क्या करना है, थोड़ा सा फाड़ लेना है। आपके पास में जो भी टेप पट्टी है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की थी तो मैंने ये वाला यूज़ की हूँ। तो टेप पट्टी को लेना है और इन्हें क्या करना है, देखिए इस तरह से चिपका लेना है। तो क्या होगा, पूरे जो जितने भी नेल्स हैं जो गिरा हुआ कटा हुआ था तो वो पूरे वो नेल कटर में जो चिकट पट्टी है उसमें आ जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं आ गया है। और इनको मतलब कि इनको क्या करना है, ऐसे करके फोल्ड करना है और आप डस्टबिन में डाल सकते हो। तो कितना आसान तरीका है ना, नेल्स को जो नेल कर रहता है उसको एकदम कैरी करने का। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे, लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर हमारे गैस में इस तरह से गंदी चीज़ें जो है वो रहता है और मतलब जाले रहते हैं, बहुत सारे कॉकरोच आते हैं। तो भाई उसको साफ कैसे करना, तो आप तो इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, झाड़ू रहता है ना हमारे घर पे, तो झाड़ू से झाड़ लेना है। देखिए इस तरह से, नॉर्मली आप कोई भी झाड़ू ले सकते हैं। अगर आपके पास में वो नारियल की झाड़ू है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नॉर्मली जो घर पे हम लोग झाड़ू लगाते हैं वो भी झाड़ू आप हल्का सा गीला करके ले सकते हैं। तो उससे क्या होगी, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कचरे जो है वो निकल जाते हैं और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। तो क्या करें, इन्हें ना अच्छी तरह से झाड़ लेना है। तो झाड़ने से क्या होगी, जितने भी जाले वगैरह रहेंगे वो पूरी साफ़ हो जाएगी। ऊपर से जाले निकालना है। उसके बाद में जो नीचे रहता है ना, तो नीचे में भी जाले कॉकरोच वगैरह रहते हैं। तो इसी तरह से झाड़ू से इनको क्या कर ले, साफ़ कर ले। बहुत ही आसानी से आपके कचरे भी साफ़ हो जाएंगे, आपकी जो गैस है, गैस में से जितने भी कॉकरोच वगैरह जो भी है तो वो पूरे साफ़ हो जाएंगे और आपकी जो गैस है एकदम अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप झाड़ू की मदद से क्या कर सकते हैं, इन्हें इस तरह से कचरे को जो है साफ़ कर सकते हैं झाड़ू की मदद से। उसके बाद में क्या करें, इन्हें एक कपड़े में पोंछ ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो गैस है एकदम चमकने लग गई है, मतलब कि बिल्कुल भी कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल भी कोई जाले नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, गैस को साफ़ कर सकते हैं। गैस के जो हंडा रहती है ना उसको, तो इस तरह से आप गैस के हंडा को भी साफ़ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और झाड़ू से।